नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। प्रश्न इस प्रकार से है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, दो त्रिभुज है। इसमें AB बराबर है DE के, इसकी त्रिभुज की भुजा AB बराबर है DE के, ये हमें सवाल में दे रखा है। और AB समांतर है DE के, AB समांतर है DE, ये भी दे रखा है। और BC बराबर है EF के, BC इस त्रिभुज की भुजा BC बराबर है EF के, तथा BC समांतर है, BC समांतर भी है EF के, तथा शीर्ष ABC को क्रमशः DEF से जोड़ा जाए। तो हमने शीर्ष ABC को DEF से जोड़ दिया। तो दर्शाइए कि ABED एक समांतर चतुर्भुज है। तो आपको दर्शाना है कि ABED एक समांतर चतुर्भुज है, और इसी तरह से और भी हमें सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ लिखा सिद्ध करना है कि ABED एक समांतर चतुर्भुज है फर्स्ट, और हमें दे रखा है कि ABED जो समांतर चतुर्भुज है, इसमें AB बराबर है DE के, AB बराबर है DE के, ये हमें सवाल में दिया है। इसी प्रकार और ये दे रखा है कि AB समांतर भी है DE के, AB समांतर है DE के, ये भी हमें सवाल में दिया है। तो इस चतुर्भुज के अंदर ABED के अंदर आप देख रहे हैं कि भुजाओं का एक जोड़ा बराबर है और समांतर भी है। ठीक है बच्चों, अगर किसी चतुर्भुज के अंदर भुजाओं का एक जोड़ा बराबर हो और समांतर हो तो ऐसा चतुर्भुज कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ इस चतुर्भुज के अंदर भुजाओं का एक जोड़ा बराबर भी है और समांतर भी है, इसीलिए ABED एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये था बच्चों फर्स्ट। ठीक है बच्चों, सेकंड में हमें यह सिद्ध करना है कि BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए चित्र में BEFC हमें सिद्ध करना है कि एक समांतर चतुर्भुज है, और इसमें भी आप देख रहे हैं हमें दिया गया है कि BC बराबर है, हमें दिया गया है यहाँ पे देखिए BC बराबर है EF के, ये हमें सवाल में दिया है, और BC समांतर है EF के, ये भी हमें सवाल में दिया है। तो ये हमें दिया है। तो इस चतुर्भुज के अंदर कौन सा चतुर्भुज? BEFC। ध्यान दीजिए, BEFC के अंदर भुजाओं का एक जोड़ा बराबर भी है और वही जोड़ा समांतर भी है। BC बराबर है EF के और BC समांतर भी है EF के। तो जब भुजाओं का एक जोड़ा बराबर भी हो और समांतर भी हो तो ऐसा जो चतुर्भुज होगा वो होगा समांतर चतुर्भुज। तो इसीलिए BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करेंगे इसका थर्ड में हमें बताना है कि AD समांतर है CF के, हमने यहाँ लिखा भी है। हमें सिद्ध करना है कि AD समांतर है CF के और AD बराबर है CF के। AD चित्र में देखिए, AD समांतर है CF के और AD बराबर है CF के, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए अभी हमने फर्स्ट में सिद्ध किया है कि ABED एक समांतर चतुर्भुज है। फर्स्ट में हमने सिद्ध किया है कि ABED एक समांतर चतुर्भुज है, और जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनकी समूह भुजाएं बराबर और समांतर होती है। तो यहाँ सिद्ध किया हमने कि ABED समांतर चतुर्भुज है, ABED समांतर चतुर्भुज है, अतः AD बराबर आएगा BE के और AD समांतर होगा BE के। तो इसलिए AD बराबर समांतर होगा BE के और AD बराबर होगा BE के। सेकंड में हमने सिद्ध ये किया है कि BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। जो भी समांतर चतुर्भुज होगा उसकी आमने सामने की भुजाएं
बराबर होती है और समांतर होती है। तो अगर BEFC जैसे कि हमने सेकंड में सिद्ध किया है, B अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो यह हम कह सकते हैं कि CF बराबर होगा BE के और CF समांतर होगा BE के। तो CF समांतर होगा BE के, तो हमने यहाँ पे लिखा। तो इस तरह से हम यहाँ दो समीकरण देख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो BE समांतर AD के भी है, BE समांतर CF के भी है, यानी दोनों का ये दायां पक्ष बराबर है। BE समांतर AD है, BE समांतर CF है, तो AD और CF भी आपस में समांतर होंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से BE समांतर AD है, BE समांतर CF है, ये पक्ष बराबर है, तो ये भी इसके बराबर आएगा या इसके समांतर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि AD बराबर आएगा, AD समांतर आएगा CF के। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम कह सकते हैं कि AD समांतर होगा CF के। यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, यहाँ भी दायां पक्ष बराबर है, BE बराबर AD, BE बराबर CF। तो इसका मतलब है कि AD और CF, AD बराबर होगा CF के। तो ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। तो ये था बच्चों थर्ड। चौथे के अंदर हमें सिद्ध करने की ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। तो अभी हमने थर्ड में सिद्ध किया है कि AD समांतर है CF के, AD समांतर है CF के और AD बराबर है CF के, यानी भुजाओं का एक जोड़ा बराबर भी है, समांतर भी है। तो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि भुजाओं का एक जोड़ा बराबर और समांतर है, तो इसीलिए ACFD भी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर तो हम कह सकते हैं कि ACFD भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब हम देखेंगे इसका फिफ्थ में बच्चों हमें ये सिद्ध करना है कि AC समांतर है FD के, AC समांतर है FD के। चित्र में देखिए हमें सिद्ध करना है कि AC समांतर है FD के या DF के। तो अभी हमने सिद्ध किया है कि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसीलिए ये अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होगा। तो हम कह सकते हैं कि AC बराबर होगा DF के और AC समांतर होगा DF के। तो इसलिए AC समांतर होगा DF के। नंबर 6 में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग समय त्रिभुज DEF के। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि AB बराबर है DE के, हमें दिया गया है कि AB बराबर है DE के। इस त्रिभुज की भुजा AB इसकी भुजा DE के बराबर है। दूसरा हमें दे रखा है कि BC बराबर है EF के। सवाल में हमें दिया गया है कि BC बराबर है EF के। और तीसरी बात AC, ये दो बातें तो हमें सवाल में दिया है, ये भी हमें सवाल में दे रखा है। AC और DF भी बच्चों बराबर होगा, तीसरी साइड इस त्रिभुज की इसके बराबर होगा, क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया था कि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रकार इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF के। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, AB समांतर DC है, AD बराबर BC है, तो दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण B। इसी तरह से हमें और भी सिद्ध करना है। तो यह हमें समलंब चतुर्भुज ABCD के अंदर दे रखा है कि AB समांतर है DC के और AD बराबर है BC के। तो कोण A को कोण B के बराबर लाने के लिए हमें पहले इसमें रचना करनी है। रचना इस तरह से करेंगे कि C से एक रेखा खींचेंगे इस तरह से, जो कि AD के समांतर हो और B को आगे तक बढ़ा देंगे।
बी को ई तक बढ़ाया। तो रचना हमने ये करी है, ये रचना कर रहे हैं बच्चों में उसके अंदर कि सी ई समांतर खींचा ए डी के, सी ई समांतर खींचेंगे ए डी के, और ये जो ए बी है इसको ई तक बढ़ा देंगे, यानी बी को हमने ई से मिला दिया। तो इस प्रकार बच्चों कि हमने यहाँ लिखा है कि ए बी समांतर था डी सी के, और ए बी को ही आगे बढ़ाया गया, यानी ए ई बी समांतर है डी सी के, ए बी समांतर है डी सी के, या ए बी को आगे बढ़ा दिया तो हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर है डी सी के, और उसी रेखा को हमने आगे बढ़ाया तो ए ई समांतर होगा डी सी के, तथा ए डी समांतर है सी ई के। हमने रचना इस तरह से की है। तो इस प्रकार इस चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की भुजाएं समांतर है, तो इसलिए ए डी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर होगा सी ई के। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, अभी इस पे ध्यान नहीं दे, तो ए डी बराबर होगा सी ई के। परंतु हमें यहाँ पर दिया गया है कि ए डी बराबर है बी सी के, ए डी बराबर है बी सी के, ये भी हमें दिया है। तो अगर हम दोनों को ध्यान से देखें कि ए डी बराबर सी ई भी है, ए डी बराबर बी सी भी है, तो दोनों का एक साइड बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये सी ई बराबर होना चाहिए बी सी के। तो इसका मतलब होगा, इसीलिए सी ई बराबर होगा, सी ई बराबर होगा बी सी के, सी ई बराबर होगा बी सी के। तो इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज बी सी ई के अंदर दो भुजाएं बराबर हो गई, तो त्रिभुज बी सी ई में बी सी बराबर है सी ई के, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। और हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उसमें दो कोण भी बराबर होंगे। तो इसको हम नाम दे देते हैं, इस वाले को ध्यान दीजिए, इसको नाम दे रहे हैं कोण नंबर 1, यह है कोण नंबर ई, और यह है कोण नंबर बी, ठीक है। तो इस त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर है, मतलब इसके अंदर दो कोण बराबर होंगे, यानी ये जो कोण 1 है ये बराबर आएगा कोण ई के। तो इसीलिए कोण 1 बराबर होगा कोण ई के। कारण है समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले बच्चों देखिए कि अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है, अगर ये समांतर चतुर्भुज है, इसको अगर हम कुछ भी नाम दे दें पी क्यू आर एस, तो समांतर चतुर्भुज में सिरों पर बने, जैसे कि कोण पी और क्यू का टोटल आएगा 180, इसी तरह से कोण एस और पी का टोटल आएगा 180, इसी तरह से कोण एस और आर का टोटल होता है 180, इसी तरह से कोण क्यू और आर का टोटल आएगा 180, अगर ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में एक भुजा के दोनों सिरों पर बने कोणों का योग 180 होता है, पी और क्यू का टोटल 180 आएगा। समांतर चतुर्भुज ए डी सी ई में भुजा ए ई के दोनों सिरों पर बने कोण, एक तो है ए और एक है ई, का टोटल आएगा 180, तो इसलिए कोण ए प्लस कोण ई का टोटल आएगा 180। परंतु आप यह देख रहे हैं कि कोण ई बराबर है कोण 1 के, कोण ई बराबर है 1 के, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जहाँ इसमें ई लिखा हुआ है वहाँ पे रखेंगे 1, तो कोण ए प्लस कोण 1 180 के बराबर आएगा। इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 1। तो क्योंकि ए बी ई एक सरल रेखा है, इसलिए कोण बी और कोण 1 का टोटल 180 आएगा। तो यहाँ हमने लिखा बच्चों कि ए बी ई एक सरल रेखा है, ए बी ई एक सरल रेखा है, तो बी पर बने इन दोनों कोणों का टोटल, क्योंकि एक सरल रेखा को कवर करते हैं, तो इस कोण बी और 1 का जो टोटल आएगा वो भी 180 होगा। अब हमारे पास दो समीकरण हैं, फर्स्ट और सेकंड। देखिए दोनों का दायां पक्ष बराबर है, बायां पक्ष, अगर दायां पक्ष के बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर आएगा। तो इसलिए इसका बायां पक्ष कोण ए प्लस कोण 1 बराबर आएगा
के बाएं पक्ष कोण B प्लस कोण 1 के बराबर आएगा। कोण 1 से कोण 1 कैंसिल कर देंगे तो कोण A बराबर आएगा कोण B के। तो ये हमें सिद्ध करना था फर्स्ट में। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड में हमें सिद्ध करना है कि कोण C बराबर है कोण D के। कोण C बराबर है कोण D के। ठीक है, अभी आप यहाँ ध्यान दीजिए, सेकंड हम प्रूव करेंगे कि जैसे ये ADCE एक समांतर चतुर्भुज है, तो AD भुजा के दोनों सिरों पर बने कोणों का योग 180 होगा। ठीक है, कोण A और कोण D का टोटल 180 होगा। अब हम इस चतुर्भुज में ध्यान दें ADCE के अंदर, है ना, इस पे इसको अगर हम हटा दें, तो अगर हम इस चतुर्भुज पे ध्यान दें ADCE के अंदर, ये एक चतुर्भुज है और इसके चारों कोणों का योग 180 होगा। और इसमें सबने लिखा कि कोण A और D, कोण A और D का टोटल 180 है, तो बाकी बचे दोनों कोणों का टोटल भी 180 होगा। इसीलिए कोण B और कोण C का टोटल भी आएगा 180। ये हम समीकरण नंबर 3 कह दें, इसको समीकरण नंबर 4 कह दें। अब समीकरण 3 और 4 में बायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, तो समीकरण समीकरण 3 और 4 से बायां पक्ष बाएं के बराबर है, तो दायां कोण A प्लस कोण D बराबर होगा कोण B प्लस कोण C के। लेकिन हमने अभी यहाँ सिद्ध किया है कि कोण A बराबर है कोण B के, कोण A बराबर है कोण B के, तो क्योंकि दोनों कोण बराबर है, एक लेफ्ट साइड में है एक राइट साइड में, तो ये तो कट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। क्योंकि कोण A कोण B के बराबर है, काट देंगे तो बचेगा यहाँ पर, इसीलिए कोण D बराबर होगा कोण C के। इसलिए कोण D बराबर होगा कोण C के। तो ये हमें सिद्ध करना था। थर्ड में बच्चों हमें त्रिभुज ABC को सर्वांग सम करना है BAD के। ABC को सर्वांग सम करना है BAD के। हमने ये दो विकर्ण खींच दिए हैं यहाँ पर, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD को हमें सर्वांग सम करना है। ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD को सर्वांग सम करना है। हम देख रहे हैं कि AB दोनों में है, AB साइड इस त्रिभुज में भी है, AB साइड इस त्रिभुज में भी है, तो हमने लिखा AB दोनों में कॉमन है। दूसरा, इसकी भुजा BC, इसकी भुजा BC, इसकी भुजा AD के बराबर है, ये हमें सवाल में दे रखा है। थर्ड बात, अभी हमने सिद्ध किया है कि कोण A बराबर है B के। इस त्रिभुज का कोण B इस त्रिभुज के कोण A के बराबर है, तो इस तरह से इनमें तीन बातें बराबर हो गई, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ये हमें सिद्ध करना था। अब आगे फोर्थ में हमें सिद्ध करना है कि क्या विकर्ण AC विकर्ण BD के बराबर है। तो जब हमने त्रिभुज ABD को सर्वांग सम कर दिया त्रिभुज ABC के, तो इसका संगत भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो इस त्रिभुज की भुजा AC इस त्रिभुज की भुजा BD के बराबर होगी, AC बराबर होगा BD के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। AC इस त्रिभुज की भुजा है और BD इस त्रिभुज की भुजा है। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे।